जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। ओम सौभाग्य सागर जी परम पूज्य हमारे बलयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के पावन चरणों में अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घम नृपामिति नमोस्तु भगवान। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, हो कर में अष्टद्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आए हैं। शीश आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते हैं। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हैं। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं और कहते भी हैं कि अगर हमारे नगर में अगर प्रभु का भ्रमण हो रहा है और उसमें अगर गुरुदेव भी विराजमान हो तो यह सोने पे सुहागा काम हो जाता है। आपके यह सौभाग्य को परम सौभाग्य में बदलने का यह अवसर। चलिए शीघ्र ही हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमने महावीर को नहीं देखा, ना ही उनके समोषण को देखा, लेकिन महावीर के रूप में न महावीर के लघुनंदन आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव को देखा और उनका यह भव्य समोषण भी आज हमें देखने का अवसर मिल रहा है। तो इस समोषण में आपकी दिव्य देशना से हमारे जीवन को सार्थक और सफल महानुभावों, आज सुंदर सा प्रसंग है। लोधी रोड दिगंबर जैन मंदिर की 28वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और सुंदर सा संयोग है। 28वीं वर्षगांठ 28 मूल गुजारी जो साधु होते हैं उनके सामने ही मनाई जा रही है कि मुनियों के 28 मूल होते हैं। आचार्य उपाध्याय बनना तो बाद में है, लेकिन पहले तो मुनि ही बनते हैं। और इस सुंदर से प्रसंग में आप लोग 2 दिवसीय विशेष विधान कर रहे हैं। कल आप सभी ने मुनीश्वरनाथ भगवान का विधान किया, संध्या काल में गुरु भक्ति करी। आज कल्याण मंदिर महामंडल विधान संध्या काल में दीपाराधना आदि कार्यक्रम भी है और यहाँ पर रथ यात्रा, शोभा यात्रा, पालकी यात्रा निकाली जाएगी। और दिल्ली में ऐसी व्यवस्था है अधिकांश कि मंदिर जी की वर्षगांठ पर या पंचनाग की वर्षगांठ पर लोग शोभा यात्रा को, रथ यात्रा को निकालते हैं। और निकालने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि प्रभु नगर भ्रमण कर रहे हैं और हमारे घर के सामने आएंगे, द्वारावीक्षण करेंगे, हम आरती आदि करने का प्रयास करेंगे। ये आप सोचते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि है ऐसा कि जब प्रभु रथ पर सवार होकर निकलते हैं तो ये चारों ओर देख देख कर आते हैं कि मेरे जो अनुयायी हैं ना, जो मंदिर में बड़े भक्त बनते हैं कि हे प्रभु तुम सा दूजा कोई नहीं, और घर के बाहर क्या क्या करते हैं, घर के अंदर क्या क्या करते हैं। हालांकि उनकी दिव्य दृष्टि से कुछ छुपा नहीं है, उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। जो आपके पास में है, आपको भी नहीं मालूम है, वह भी उनको पता है। लेकिन तो भी जब जाते हैं तो वह सवार होकर जाते हैं तो यही देखते हैं कि मेरे जो भक्त लोग हैं, यहाँ पर जो भगवान के सामने भक्ति कर रहा है, हे प्रभु आपका ही मेरी आत्मा में वास है, हे प्रभु आपका ही मेरी जिह्वा में वास है, हे प्रभु आपके बिना मेरा जीवन शुरू नहीं है। लेकिन जब वह बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि ये जो आदमी है ये तो खाली मंदिर में बोलता है, बाहर तो पता नहीं क्या क्या कर रखा है उसने। रथ पर प्रभु निकलते हैं और उस समय भक्तों की परीक्षा कैसे होती है कि जो भक्त लोग
प्रभु की आरती के बाद में, भगवान की आरती के बाद में जब व्रत थोड़ा सा आगे चला जाता है तो फिर वितरण करना चालू करते हैं। तो उस समय भगवान देख लेते हैं कि कैसा भक्त है जो कोल्ड ड्रिंक, जो गलत चीजें कभी जिंदगी में नहीं खाना चाहिए, वह मैं इसके घर के सामने से निकल रहा हूं तो बांट रहा है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क चीज है कि रथ यात्रा में आप बांटते क्या हो। बहुत साल पहले मैं सादरी में था, रथ यात्रा चल रही थी और वहां एक एक लाइन में 60-60, 70-70, 80-80 मकान होते हैं। और उस समय एक जोड़ा आया, बड़ा दुखी मन से आया, कहने लगा महाराज जी बहुत संकट में हो। हम बोले क्या हुआ भाई? कल तो भगवान जी का रथ यात्रा महोत्सव है, जन्म कला महोत्सव है, महावीर जयंती बन रही है। बोले यही तो संकट हो गया। मैंने सोचा भगवान का जन्म कला महोत्सव रथ यात्रा संकट क्यों हो गई? बोले संकट ये हो गया कि हमारा पूरा जो कॉलोनी के ग्रुप बना हुआ है और हम लोगों ने प्रयास करते हैं कि जो चीज एक व्यक्ति बांट रहा है दूसरा चीज दूसरी बांटे। तो बोले 60 परिवार सामान बांट रहे हैं, कोई कचौड़ी बांट रहा है, कोई समोसे बांट रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक बांट रहा है, कोई छाछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बांटूं। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, मैं बताता हूं उपाय। तो मेरे संग के साधु बोलने लगे अब मतलब महाराज जी लोगों को ये बताएंगे खाना बना के क्या बांटो। और 2-4 सिरफिरे भी थे, वो बड़े गौर से देखने लगे कि बोले महाराज जी आप ये बताएंगे लोगों को क्या बांटिए। मैंने कहा हाँ मैं बताऊंगा। मैंने कहा एक काम करिए, आप जो है घर के बाहर खाली पॉलीथीन बांटिए, खाली कपड़े का एक थैला बांटिए। बोले महाराज जी ये तो मजाक कर रहे हैं आप। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। तुम तो जो है थैला जो है बांटिए। अगले दिन उसने वही किया, थैले बांटा और शाम को आया, बोले महाराज जी मैं तो माला माल हो गया, धन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बोले पूछा क्यों? बोले मेरे थैले में 2000 लाया था, मुझे 1000 और लाने पड़े, इतनी मारा मारी मच गई मेरे स्टॉल पे। क्यों थैले बांटने को कहा कि जब 50 लोग सामान देंगे तो आदमी रखेगा काहे में? थैले में ही तो रखेगा, तो थैला भी तो चाहिए। जब सारी दुनिया सामान देगी तो रखने के लिए क्या चाहिए? सोचिए, ये तो हास्य की बात नहीं है, ये जीवन में अंतरंग की बात है। अब बांट क्या रहे हो? के लिए भेजे कमर में सिर्फ साँचों को बगल से वो निकालती थी झलकती अन्नी ज्वाला को, यह मन रूप बिखरा रहा।
हम सारे गुरुवर देखो, हम सबका बेड़ा पार करो, आए चरण तुम्हारी बाबा, हम सबका उद्धार करो। और हिमाचार्य गुरुवर रत्न रत्न धर्म मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अध्यात्म गम्य आत्मन्ते दिगंबर संस्कृति संरक्षक, वीतरागता की जीवंत प्रतिमा श्री जिनवाणी पुत्र आचार्य गुरुवर श्री सौभाग्य सागर जी बोलिए राय अरे कमले पावती स्वाहा। के पुण्यार्जक थे श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रियांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF।